बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही क्या हाल है बाबा? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? सही मैं अख्तर हुसैन जमाली और आप देख रहे हैं जमाली ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी व्लॉग। थंबनेल तो सही आपने देख लिया। आज आपको विज़िट कराते हैं DHA फेज़ 6 में जो अस्करी टावर 5 है उसका विज़िट कराते हैं। अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन आज की डेट में क्या है इंशाल्लाह सारी आपको साथ साथ हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे जो मेरी पिछले साल की वीडियो थी तो उसमें कि हमें करंट सिचुएशन बताएं कि अस्करी टावर 5 की क्या है। तो आज आपको ये मुकम्मल विज़िट कराते हैं। आए ज़रा इसका मुकम्मल विज़िट करते हैं। जी सही, अभी हम दाखिल हो चुके हैं इधर DHA फेज़ 5 वाली साइड से। जब हम आते हैं और रेलवे ब्रिज के अंडरपास से निकल के तो ये एक्सेस है फ़िलहाल, प्रॉपर एक्सेस जब इसकी बनेगी तो इंशाल्लाह वहाँ से आया करेंगे। ये अभी जो स्टार्टिंग वाले सामने है इसके लेफ़्ट पे यानी कि इनके फ्रंट पे रेलवे लाइन है और ये ब्लॉक जो यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसके अभी प्लास्टर वगैरह शुरू है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। और शायद 3 बेड है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा। सामने 4 बेड है। सामने 4 बेड है। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। ये राइट वाले जो स्टार्टिंग वाले 3 बेड है, सामने वो 4 बेड है जो नज़र आ रहा है। ब्लॉक 29 नीचे बोर्ड लगा हुआ है। और राइट पे ये जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं वो ब्लॉक 1 था। सामने ये 29 है। 29 ये डिज़ाइन जो नज़र आ रहा है ये 4 बेड का है। इसका भी स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अभी प्लास्टर होना है और अंदर की दीवारें रहती हैं जो चल रही हैं ना, ब्लॉक वगैरह, बेडरूम, किचन, वाशरूम की जो दीवारें उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये राइट पे जो हम पहले दिखा रहे थे आपको 1 था, 1 2 3। अब ये 29 से अगला फिर वो जो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं ब्लॉक 30 है। राइट पे जो अगला आप देख रहे हैं 30 के अपोजिट राइट साइड वाला वो है 16। फिर उससे आगे हम वापस आते हैं, आपको दिखाते हैं 2 ब्लॉक है जिनका अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो फिर आके वो इंशाल्लाह दीवारों और प्लास्टर वाली साइड पे बात जाएगी। अभी ये भी आपको हम हतमी नहीं कह सकते क्योंकि बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं ब्लॉक्स के, फिलहाल उन्हीं पे हम गुजारा कर रहे हैं। अभी ये लेफ्ट पे ब्लॉक 21 है, ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी 3 बेड है। राइट पे अब कौन से ब्लॉक है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर नहीं लगा हुआ। ये जो कंटेनर पड़े हैं, अच्छा कुछ ब्लॉक हैं लास्ट पे। अब जिस तरह ये लास्ट रो में राइट पे जो ब्लॉक हैं इनका प्लास्टर मुकम्मल हो चुका हुआ है। इससे आगे तो वो जो ब्लॉक है मैं वापस आके आपको दिखाता हूँ, उसमें तो बाहर से चूना भी शुरू हो गया है। अभी ये लेफ्ट पे ये ब्लॉक भी 4 बेड का है। इसका बोर्ड वो नीचे गिरा हुआ है तो वरना हम बता देते। सर इस बोर्ड पे देखिएगा कौन सा नंबर मेंशन है। ये जो बोर्ड गिरा हुआ है 22। जी सही। ये जो 4 बेड का है जहाँ सामने क्रेन लगी है उससे पहले जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ये 22 ब्लॉक है। राइट पे मजीद नए ब्लॉक शुरू हो चुके हुए हैं। हाँ वो 22 है सर। अगला जहाँ ये क्रेन लगा हुआ है ये 23 है। 22 जो है ये 4 बेड है, 23 जो है वो 3 बेड है। और राइट साइड पे नए ब्लॉक शुरू हो चुके हैं जिनकी बेसमेंट वगैरह
बन चुकी है, अभी छत नहीं पड़ी बेसमेंट की। वो कौन से ब्लॉक होंगे, ये जब बाहर बोर्ड वगैरह लगेंगे इंशाल्लाह फिर 6 महीने बाद आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा हमें भी कि ये कौन से ब्लॉक हैं। चलिए अभी जिस तरह मैं आपको टर्न करके दिखा दूं, ये जो ब्लॉक है ना, ये अभी स्क्रीन पे ये जो बंदा आ रहा है आपने देख रहे हैं ब्लॉक सामने सरिये निकले हुए हैं, ये साइड नहीं बन रही है, नए ब्लॉक बन रहे हैं। ये लेफ्ट पे ब्लॉक 23 और 22 के सामने नए ब्लॉक बन रहे हैं। सर ये 2 ब्लॉक है ना, एक ये ब्लॉक बन रहा है इकट्ठा, एक अगला वो बन रहा है। ये 2 ब्लॉक लेफ्ट साइड पे बन रहे हैं। राइट पे हम 22 पे आ गए हैं और आगे चलते हैं, हमको सीधा ले चलते हैं ब्लॉक नंबर 9 और 10 के पास। गालबन ये जो राइट पे जो पहला आपको नज़र आ रहा है ये 10 है, आगे बोर्ड छुपा हुआ है, चल के आपको दिखाते हैं ये, क्योंकि बोर्ड के सामने जो है ना वो आप देखें नीचे ग्रीन कपड़ा सा लगा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ब्लॉक 10 ही है। यहाँ पे गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि खड्डे छड्डे हैं, और आप लोगों का आना भी यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आप लोग आएँ तो ये कंफर्म करें बारिश ना हुई हो एक आध दिन, वरना वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा ये ब्लॉक 9 और 10 के सामने भी नए 2 ब्लॉक बन रहे हैं। 38 लिखा हुआ कहीं? हाँ, हाँ ये 38 ब्लॉक है, देखें नए बन रहे हैं ना। जिस ये आप देख रहे हैं ना बन रहे हैं, तो अभी हम फिर 9 की तरफ चल रहे हैं। अब देखें 9 और 10 के माशाल्लाह जो सामने नज़र आ रहा है, प्लस्तर भी मुकम्मल हो चुका है, चूना भी कर रहे हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एल्युमिनियम भी लग रहा है। ये 10 नंबर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। फिर ये 9 का प्लस्तर मुकम्मल हो चुका है, सेवरेज पड़ रही है, और आगे फिर उस हिसाब से तो वो 8 बनेगा ब्लॉक। क्या ख्याल है सर? और ये सारे हैं ग्राउंड प्लस 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ये फ्लोर बनते हैं ग्राउंड प्लस। अभी ये राइट साइड पे जो ब्लॉक है फिर उस हिसाब से 8 आ जाता है सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन वो जैसा मैंने बताया कि अभी हाथ भी नहीं कह सकते। ये जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हम बात कर रहे हैं। ये नंबरिंग चेंज भी हो सकती है या एक्चुअल नंबरिंग कोई और भी हो। और सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, अगर बिल्कुल मिड पे ये राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ब्लॉक, और सामने मिड पे जो अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो है, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा दूं। जी सही, ये टावर 4 है और DHA फेज़ 5 सेक्टर J और H के पास है, और इससे पहले जो लाइन नज़र आ रही है आपको वो रेलवे ब्रिज है। ये लिंग रिवर से दूसरी साइड पे है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी आबाद है और लोग रह रहे हैं। कुछ ब्लॉक तैयार भी हो रहे हैं उधर, 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक तैयार हो गया है लास्ट और सेकंड, और एक अभी तैयार हो रहा है, बाकी तैयार हो चुके हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। खैर सही, हम इधर से गाड़ी ले जाते हैं, अगर गाड़ी गई नहीं तो वापस आ जाएंगे। देख ले सही, ऐसे कच्चे पक्के रास्तों से शहजादी को मैं घुमाता हूँ आपको वीडियो दिखाने के लिए, उसके बाद भी आप लाइक ना करें, कमेंट ना करें, शेयर ना करें, बाकी सही आपकी मर्ज़ी है, बड़े लोग हैं क्या कह सकता हूँ। ये सही 13 नंबर ब्लॉक है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सामने नज़र आ रहा है आपको, कंप्लीट नहीं हुआ। उसके अपोजिट दूसरी साइड लेफ्ट पे जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। चलते हैं देखते हैं।
और इधर राइट पे जो हम 8 के क्रॉस करके आए हैं उसके सामने आ गए हैं, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है एज ए स्ट्रक्चर। बाकी फिनिशिंग में टाइम लगता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे इनकी फिनिशिंग चलती रहेगी, फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके रास्ते के एक्सेस के मामले भी क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो राइट पे नज़र आ रहा है आपको, वही 9 नंबर ब्लॉक, हम उसकी दूसरी साइड पे हैं। अगर ये 13 है तो वो शायद 14 बन जाए। ये जो बन रहा है ऊपर लेफ्ट पे 14 ही है ना। हाँ तो 16 आ जाएगा। इधर सिक्योरिटी ग्रिल भी लग चुकी है इस ब्लॉक पे, ग्राउंड पे प्लास्टर भी चल रहा है। हर टीम अपना अपना काम कर रही है। कोई सिक्योरिटी ग्रिल लगा रही है, तो कोई प्लास्टर कर रहे हैं, तो कोई एल्युमिनियम लगा रही है। टीम वर्क इसी तरह ख़त्म होता है, बजाय कि एक काम ख़त्म करके दूसरे को शुरू करें, तो फिर तो सही पता चले 7-8 साल लग गए हैं। लेकिन इसी टीम वर्क के हिसाब से जो है ना, काम बड़ा तेज़ी से चलता है। गाड़ी कहाँ से घुमाऊं? यहाँ से घुमाता हूँ, लेफ्ट से। हाँ। ओ, बच गई सही। माजरा से ये फिर हम वापस आ गए राइट पे 21 है ब्लॉक। फिर लेफ्ट पे देखते हैं, अगर गाड़ी जा सकती है तो चलते हैं, नहीं तो वापस हो जाएंगे। जा सकती है सर, इधर से जा सकती है, लेफ्ट से। अगर बिल्कुल सीधा जाते हैं तो सही गाड़ी फंसेगी और फिर हमें जो है ना वो क्रेन मंगानी पड़ेगी, क्योंकि चिकड़ है। लेकिन लेफ्ट होके जाते हैं, जहाँ तक जा सके, नहीं तो वापसी कर लेंगे। सही मेरी ये शहजादी गाड़ी भी कहेगी कि यार अख्तर कहाँ से मुझे जो है ना घुमा रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो। लेकिन इस शहजादी को बताता हूँ भाई, रोजी रोटी के लिए बड़ा दूर दूर जाना पड़ेगा, तेरे लिए भी तो पेट्रोल चाहिए ना, बगैर पेट्रोल के लिए तो तू भी नहीं चलती। चलें सही, शुक्र है हम इस साइड से निकल आए। अब सही ये ब्लॉक कौन सा है कुछ नहीं कह सकते, और इस साइड पे गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि साइडें नीचे हैं और दरमियान में पेड़ बाहर निकला हुआ है, तो जा नहीं सकते। नहीं, गाड़ी लगेगी और बहुत बुरी लगेगी। चलें दूसरी साइड से होके आते हैं सही। ये सही अब वापस आ गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से अगर जा सकते हैं तो आपको दिखाते हैं, वरना झूलेलाल ये जी ब्लॉक 16 लेफ्ट पे। 16 तो अगला लेफ्ट पे 15 होगा, फिर उससे आगे जो है ना वो 14 होगा, इस तरह हो सकता है। ये जो शुरू में हमने वीडियो साइंस स्टार्ट की थी ना, उसके सामने वाले जो प्लाजे थे ना, वो उसके राइट पे अभी हम आ गए हैं, बैक पे हम आ गए हैं। माजरत, हमारे राइट पे जो लाइन है ये वो शुरू वाली है, जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी थी ना, तो उसके बैक पे आ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये 14 ही हुआ सर। हम सीक्वेंस में इसी तरह ही आए थे ना, 15, 14।
सही। ये मैं ज़रा कर्नल इमरान साहब से पूछता हूँ कि उनकी असेसमेंट क्या है इन टावरों के बारे में। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि ये स्टार्ट हुए थे एग्जैक्टली आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, और अभी इनकी शेप आपके सामने आ गई है। और ज़रा गौर करें कि ऑलमोस्ट टोटल 38 या 39 ब्लॉक्स हैं ये टोटल। और जो स्ट्रक्चर हैं, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अराउंड 25-26 कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले जो 4 ब्लॉक हैं जो पीछे हमने आपको दिखाए थे, जो 8, 9, 10, तो उसमें ये है कि उसमें स्ट्रक्चर फिनिश होने के बाद जो फर्स्ट लेयर होती है डिस्टेम्पर पेंट्स की, वो बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने 4 ब्लॉक्स या 3 ब्लॉक्स के ऊपर कर दी है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये तो बहुत सारे चांसेस हैं कि विद इन अ ईयर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और जो पहले 4 मैंने जिस पे कहा है कि ये डिस्टेम्परिंग वाला, तो मे बी वो फिनिश भी हो जाए। तो नेक्स्ट मैक्सिमम 2 इयर्स इसमें इंशाल्लाह ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। और मे बी बैलेट तो वो पहले ही कर दें, क्योंकि ये बेसिकली तो बेनिफिट्स हैं टू दी आर्म्ड ऑफिसर्स जो रिटायर होते हैं। तो फिर हैंड ओवर चांसेस हैं कि एट दी एंड ऑफ या मिड ऑफ 27 या एंड ऑफ 27 ये जो लेटेस्ट सिचुएशन है मैंने आपको बता दी है। बाकी मेरी जितनी बात है कि कब कंप्लीट होंगे, तो ये मेरी असेसमेंट है। इट इज़ नॉट दी वर्डिक्ट कि जी ऐसे ही होगा, इट इज़ माय असेसमेंट। लेकिन चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि जितनी तेज़ी से ये प्रोग्रेस हो रही है, DHA वाले इन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो काम जिस तेज़ी से करवा रहे हैं, it should be appreciated to the authority. अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, कर्नल इमरान साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि ये हमारी असेसमेंट है। वर्क को देखते हुए जिस स्पीड से वर्क चल रहा है, आप इससे कोई हतमी बात ना समझिएगा कि जो हमने कह दिया था तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, 2 दिन लेट क्यों हो गया। ऐसा नहीं है, काम है, हो सकता है हमारी असेसमेंट से पहले ही हो जाए। लेकिन ये है कि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो और अभी नई वीडियो देख रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा ये अभी मैं सामने बिल्कुल ले आया हूँ। राइट लेफ्ट ये जो कमरे नज़र आ रहे हैं, ये तो जो स्टाफ रह रहा है उनके ऑफिस वगैरह हैं। तो मैं आपको सामने से ज़रा सारा नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ये आपने सामने से भी देख लिया है। अभी मैं ज़रा आपको वापस चल के वो रूट समझाता हूँ जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि वीडियो हमने इधर पहुँच के फिर स्टार्ट की थी। तो अभी वापसी चलता हूँ और आपको इसका रूट भी दिखा देता हूँ। तभी मैंने आपको कहा था कि जब भी आप अपना एरिया देखने आए, स्पेशली अलाटी, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी साल ज़रा वेट कर लें, फिर आप आएँ, फौरी ना आएँ। लेकिन अगर आप फिर भी आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, तो आपका ज़ाहिर बात है, एक चाहत होती है हर इंसान की, मैं अपना घर देख रहा हूँ किस कंडीशन में, किस एरिए में है। तो ये मद्देनज़र रखिएगा। अगर कोई बारिश शारिश कल या आज हुई है तो फिर ना आइएगा, क्योंकि फिर ये देख रहे हैं ना, कच्चा ट्रैक है, यहाँ से गाड़ी चलना ही मुश्किल होती है। और फिर मैं आपको ले जाता हूँ लिंक रिवर के अंदर। इसका दूसरा रूट है, वो बहुत लंबा रूट है और बड़ी आबादियों से घूम के आना पड़ता है। वहाँ से मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि हमें खुद एरिया समझ नहीं आती कि हम वहाँ से कैसे आए। तो पूरा यानी सियालापुरा क्रॉस करके दूसरी साइड से आना पड़ता है। अक्सर जो सीधी है वो ये है। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम लिंग रिवर के अंदर जा रहे हैं, और लिंग रिवर के अंदर तो आप तब भी जा सकते हैं ना सही, जब आपके पास ये खुश्क हो। और अगर बारिश वगैरह हुई हो, वैसे ट्रैक पे नहीं चल सकते आप, चिकड़ होती है। और
ये फिर पानी से भरा होता है। अभी इस वक्त मैं लिंग रिवर के अंदर हूँ। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है रेलवे ब्रिज, और लेफ्ट पे वो आ गए अपार्टमेंट टावर 4 जो DHA 5 में J ब्लॉक में, मैंने वहाँ से आपको जूम करके दिखाया था। अब ये इस वक्त लिंग रिवर के अंदर से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त खुश्क है। ये पोटोहार के जो रिवर होते हैं या पहाड़ी इलाकों के जितने रिवर होते हैं बेसिकली तो ये आबाद होते हैं बारिश के साथ, वरना ये खुश्क होते हैं। इस वजह से जब खुश्क हो तो आप आएँ, और अगर बारिश वगैरह चल रही हो मानसून तो इस साइड पे ना आए आप। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आके फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, इस वजह से फिर आप हमारी वीडियो पे इस्तेफादा करें। फिलहाल ये पॉइंट देख रहे हैं आप, हम ये के ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं। DHA फेज 5 सेक्टर के। अगर बारिश हुई हो तो आप यहाँ तक आके आपको वापस जाना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। ये सामने स्क्रीन पे आपको वही टावर 4 नज़र आ रहा है। टावर 4 और के ब्लॉक के दरमियान में लिंग रिवर है। तो सही, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एफर्ट आप हमारी देख लें कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल को कारपेट रोड पे जाके हम नहीं पहुँचे, बड़ी मुश्किलों से पहुँचते आते हैं, बड़ा गाड़ी का एहतियात करना पड़ता है, कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी छोटे मोटे इशू हो जाते हैं। ये तो लाइफ का हिस्सा है। तो बात कर रहा था कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भाई के लिए एक लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह गाय बगाए स्टेप बाय स्टेप हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। और अगर हमारे व्लॉग वगैरह आप देखते हैं, DHA से इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके डेली बेसिस पे एक व्लॉग आता है रिव्यू का, तो आपको आइडिया हो सकता है उससे कि DHA माशाल्लाह कैसा है। प्लॉट वाइज हम आपको दिखाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।